तो अब हमारा चैप्टर नंबर 2 बाइनरी रिलेशन। तो हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ पढ़ लेते हैं। वी आर नाउ स्टडीइंग बाइनरी रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ेंगे और पार्टीशन भी करेंगे सेट का। तो रिलेशंस से तो हम पहले भी वाकिफ हैं कि भाई रिलेशंस दुनिया भर में हमें, अगर डेली अपनी डेली लाइफ भी देखें तो डेली लाइफ में भी हमें रिलेशंस नजर आएंगे। लोगों के नहीं, चीजों के भी आपस में रिलेशंस होते हैं, जैसे स्विच बोर्ड का फैन से, है ना। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हम बना सकते हैं बिटवीन थिंग्स एंड नंबर्स। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि जो चीजें हैं वो नंबर के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बीच रिलेशन बनता है। जैसे कोई नंबर मैंने एक्स लिया, उसका स्क्वायर किया, तो एक रिलेशन बन गया कि भाई 2 का रिलेशन 4 से बन रहा है। 2 और 4 बराबर नहीं है, कि रिलेटेड है, कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन, यहाँ पे हमें रिलेशन जो पढ़ना है कुछ इसी टाइप से पढ़ना है। बस पहले रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं डेफिनेशन। अगर एक सेट ए है और दूसरा सेट मेरा बी है, सेट ए से बी के बीच में हम क्या बना रहे हैं, रिलेशन। तो रिलेशन बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक स्टेटमेंट की, कि आप कैसे दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट मतलब हाउ यू कनेक्ट, आप कनेक्ट कैसे कर रहे हैं ये आप बताएंगे थ्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की वैल्यू या तो ट्रू होती है, स्टेटमेंट मतलब या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होता है। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या करेगा, ए के एलिमेंट को कनेक्ट करेगा बी से, एलिमेंट ऑफ ए टू बी, बी के एलिमेंट के साथ ए के एलिमेंट को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, स्टेटमेंट करेगा। ठीक है, लेकिन टॉपिक हमारा क्या है, बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक रिलेशन है मेरा ए से बी में, सिंबॉलिकली से हम क्या कहते हैं, एक ए क्रॉस बी का सबसेट है, कैपिटल आर नाम दे दो उसे। तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमें पता है रिलेशन जो होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद होगा आप लोगों को, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कार्तीय गुणन, इसका सबसेट होगा आर। ठीक है, सबसे पहली बात, ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक रिलेशन तो हमेशा बनेगा जो कि होगा एम्प्टी, खाली, एम्प्टी रिलेशन। क्योंकि कोई भी अगर सबसेट की बात करते हैं हम, तो एक सबसेट हमेशा रहेगा, वो है 5। तो एम्प्टी सबसेट तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा, हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो दो रिलेशन तो आपके बनेंगे, एक तो एम्प्टी और दूसरा यूनिवर्सल। ठीक है, अब अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाएं, तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस ए टाइप का बनेगा। मतलब पहला जो एलिमेंट, मतलब आर में जो एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस ए से आएंगे, तो पहला एलिमेंट आपका एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। ये आर में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स और वाई दोनों ही, मतलब एक्स और वाई रिलेटेड है। एक्स कोमा वाई हम पेयर में ले रहे हैं कि एक्स इज रिलेटेड विथ वाई, तो एक्स और वाई दोनों आपके कैपिटल ए से ले जाएंगे। और वैसे अभी तक यहाँ क्या हो रहा था आपका, इस वाले केस में एक्स से आप ए लेते थे, सॉरी ए से एक्स लेते थे और बी से वाई लेते थे, और दोनों का कनेक्शन हम बनाते थे थ्रू आर। अभी दोनों एक ही एलिमेंट से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जब फर्स्ट वैल्यू जो आपकी होगी वो तो आपकी आ जाएगी डोमेन, और सेकंड वैल्यू का जो सेट होगा वो आपका आ जाएगा रेंज। तो डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो डोमेन और रेंज जो है वो आपके पहला और दूसरा एलिमेंट का सेट हो जाएगा। तो डोमेन और रेंज आप निकाल सकते हैं कि भाई कौन कौन से कनेक्टेड है वो डोमेन में हो गए। ठीक है, और किस किस से कनेक्टेड है वो आपके रेंज में आ गए। ठीक है, अब अगर इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें,
बी क्रॉस ए कर दें तो जो सबसेट बनेगा, मान लो एस बना है, तो इसमें एलिमेंट आपका वाई कॉमा एक्स हो जाएगा, तो ये रिवर्स हो गया ना, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स, प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ अ बाइनरी रिलेशन, प्रतिलोम, तो ये इनवर्स हो जाएगा आपका। और नॉर्मली इनवर्स को हम वही सिंबल है आपका आर इनवर्स, आर इनवर्स मतलब कि सबसेट होगा बी क्रॉस ए का, और ऐसा करने पर आर क्रॉस आर इनवर्स करने पर डोमेन जो थी वो रेंज बन जाएगी, रेंज जो है वो डोमेन हो जाएगा। मतलब अगर मैं डोमेन निकाल रहा हूं आर इनवर्स का, तो एक्चुअल में वो रेंज होगी, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। और अगर मैं रेंज निकालता हूं आर इनवर्स का, तो वो हो जाएगी डोमेन ऑफ आर, क्योंकि पूरे प्रोसेस रिवर्स हो रहे हैं ना, तो डोमेन और रेंज दोनों ही आपस में चेंज होने वाले हैं। तो रेंज ऑफ आर इनवर्स इज डोमेन ऑफ आर, एंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज रेंज ऑफ आर, ठीक है। तो ये बात तो आ गई आपकी, रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया, रिलेशन के दो सेट बराबर वो डिफाइन कर लिया, इनवर्स बता दिया, इनवर्स का डोमेन रेंज देख लिया, नॉर्मल जो रिलेशन का भी डोमेन रेंज देख लिया। अब अगर दोनों रिलेशन को मैं कनेक्ट कर लूं, मान लो मेरे पास ए साइड से बी साइड पे एक रिलेशन बना हुआ है आर, और बी से सी से रिलेशन बना हुआ है एस, तो मैं डायरेक्टली ए का सी से रिलेशन बना सकता हूं। तो मुझे पहले आर पे जाना पड़ेगा, फिर मैं ऑपरेट करूंगा एस को, तो ऐसा लिखना पड़ेगा एस ओ आर, ठीक है, एस ऑफ आर। या इसका इनवर्स करता हूं, इनवर्स करें तो इनवर्स आपका क्या आएगा, आर ओ एस, तो एस ओ आर आपका ये हो जाएगा, जब आप ए को सी से कनेक्ट करेंगे, और आर ओ एस हो जाएगा उसका इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स वाले केस में आप कैसे करोगे, पहले आप एस का इनवर्स करेंगे, कलर चेंज कर दो, इनवर्स अगर मैं डायरेक्टली यहाँ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो पहले क्या करेंगे, आप एस का इनवर्स करेंगे, देन सेकेंड स्टेप में आप आर का इनवर्स करेंगे, और इसका प्रोसेस क्या होगा, एस इनवर्स ओ आर इनवर्स, और डायरेक्ट जाएंगे तो क्या बनेगा, आर ओ एस, यानी कि एस ओ आर का इनवर्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, इस टाइप से आप इसमें जा सकते हैं। अब जो कंबाइंड जो रिलेशन बन रहे हैं हम कहते हैं कंपोजिट रिलेशन। तो इसमें मान लो एक्स है, बी में वाई है, और जेड जो है आपका सी में आता है, तब आप ये कहेंगे कि आर जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, एस जो रिलेशन है वो बी क्रॉस सी का सबसेट होगा। तो मेरा एसओ आर जो बनेगा, हम देखें अगर एसओ आर, ठीक है, तो एसओ आर में जो एलिमेंट आएंगे वो किसके आएंगे, ए और सी के, ए और सी के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो अगर आर काम करते हैं, एक्स एलिमेंट ले लेते हैं अपन ए से, वाई एलिमेंट ले लेते हैं बी से, और जेड एलिमेंट ले लेते हैं सी से। तो एक्स और वाई का जो कनेक्शन बनेगा वो थ्रू आर होगा, और वाई और जेड का जो कनेक्शन होगा वो थ्रू सी होगा, वो एस एस होगा, ठीक है। और एसओ आर मतलब जो बनेगा वो एक्स और जेड का कनेक्शन होगा, क्योंकि एसओ आर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि अगर कोई एलिमेंट एसओ आर से ले रहे हैं, तो इसके बीच में कोई एक एलिमेंट इंटरमीडिएट हम जरूर लेंगे बी में, कि इस तरीके से होगा कि एक्स वाई से कनेक्टेड हो जाएगा, और पहले आर आएगा, और फिर वाई जेड से कनेक्टेड हो जाएगा, जो कि अपना एस हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी बात, एसओआर की रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस हम आर इनवर्स ओ एस इनवर्स लिखेंगे। एसओआर मतलब ये रहा एसओआर, इसकी रिवर्स प्रोसेस जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स जाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप करो, तो पहले एस इनवर्स फिर आर इनवर्स, तो दो पीछे से ही पढ़ते हैं, एस इनवर्स देन आर इनवर्स।
तो ये हम लॉजिकली भी देख सकते हैं, बस हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, और प्रूफ करने के लिए हम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने बात की, ये वाला पूरा तो ये कॉन्सेप्ट जो बात की है, ये पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका इसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेट है। एसओआर और आर इनवर्स ओ इनवर्स दोनों क्या है, सेट है। और जब सेट आपके पास दिए होते हैं तो आपको पता है दो सेट बराबर कैसे बताते हैं कि ए इक्वल टू बी कब होगा, जब ए सबसेट ऑफ बी होगा एंड बी सबसेट ऑफ ए होगा। तो आप कैसे करते थे, पहले आप एक एलिमेंट आप ए से उठाते थे, उस एलिमेंट को बी में बता देते थे, तो ए सबसेट ऑफ बी हो जाता था। इसी टाइप से आप बी से आप एलिमेंट उठाते थे, चलिए वाई लिया मैंने, तो वही एलिमेंट मेरे को मिल गया ए में, तो बी सबसेट हो गया, एक दोनों एक दूसरे सबसेट है तो बराबर हो जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट मुझे यहां से लेना है कि पहले मैं एसओआर से एलिमेंट उठाऊंगा, इनवर्स है तो इनवर्स में एलिमेंट क्या आएगा, सी क्रॉस ए का आएगा। ठीक है, सॉल्व करके मुझे जो एलिमेंट इसमें बताना है कि आर इनवर्स हो एस इनवर्स में मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे को, और इसके लिए मेरे को बीच में प्रॉपर्टी आपके पास है, इंटरमीडिएट आपको एक एलिमेंट उठाना ही पड़ेगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं थ्योरम नंबर 2 का। तो थ्योरम 2 यही कह रही है कि एस ओ आर इनवर्स इक्वल टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 3 सेट लेने पड़ेंगे, ए बी सी, ए बी के बीच में रिलेशन आर, बी और सी के बीच में रिलेशन एस मानना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का और एस सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस सी का। तो एसओ आर जो बनेगा आपका वो होगा ए क्रॉस सी से। तो एसओ आर ए क्रॉस सी से आएगा तो उसका जो इनवर्स है रिवर्स हो जाएगा, सी क्रॉस ए से आएगा, और सी क्रॉस ए से आएगा तो इसका मतलब है इसमें जो एलिमेंट होगा वो, अगर हम जेड कॉमा एक्स होगा, जैसे हम बात करते हैं इसमें से एक्स ले लो, एक्स में से ए में से, फिर वाई ले लो बी में से, और जेड ले लो सी में से, तो अब जेड कॉमा एक्स एलिमेंट ले पाएंगे किसमें से, एस ओ आर इनवर्स में से। और जब इनवर्स में से लेंगे तो एस ओ आर में से क्या आएगा, एक्स जेड, एस ओ आर में से आपको क्या मिलेगा, एक्स जेड। और जब एक्स जेड मिलेगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक वाई एलिमेंट तो बीच में जरूर एग्जिस्ट करेगा, इंटरमीडिएट। तो जब कंपोजिट फंक्शन की बात करें तो बीच में कोई ना कोई एक आपको सेट मिलेगा, बी सेट हमने कनेक्ट किया हुआ बीच में, तो सेट भी हमारा कैसा होगा कि एक्स को वाई से कनेक्ट करेगा और वाई जो है वो जेड से कनेक्ट होगा थ्रू एस। ठीक है, और जब इनका इनवर्स लेंगे तो वाई कॉमा एक्स जो जाएगा वो आर का इनवर्स होगा, और जेड कॉमा वाई जो है वो एस का इनवर्स होगा। तो काम करते हैं, पहले जेड कॉमा वाई लिख लेते हैं और फिर हम वाई कॉमा एक्स लिख लेते हैं। तो इससे हमारा कनेक्शन बन जाएगा पूरा कि जेड वाई से कनेक्टेड है, फिर वाई एक्स से कनेक्टेड है। इसका मतलब जेड जो है वो एक्स से कनेक्टेड है थ्रू, इसके थ्रू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। पीछे से बढ़ते हैं, पहले एस कनेक्ट किया फिर आर किया है। तो यहां से आपके पास जो जेड एक्स आपने उठाया था वो आपको मिल किस में गया, देखो जरा, यानी कि प्रूफ हो गया। एस ओ आर इनवर्स जो है सबसेट है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स का। अब सिमिलरली सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, क्या आर इनवर्स ओ एस इनवर्स है, एलिमेंट उठाएंगे, इसकी रिवर्स प्रोसेस कर देना पूरी, तो आपको जो सबसेट मिल जाएगा ये एस ओ आर इनवर्स का। और जब दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, तो सबसेट हो जाएंगे तो दोनों इक्वल हो गए। बस इतना काम इसमें करना है। तो ये हो गया आपका कंपोजिट रिलेशन की थ्योरम। इसके बाद अब हम आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर। इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो आपके 3 प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। अगर आपको याद हो, आपने रिलेशन पढ़े थे हमने 11th स्टैंडर्ड में, और बीच में भी पढ़ चुके हैं हम इसके बाद। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था आपके, एक ऐसा रिलेशन जो 3 कंडीशंस को फॉलो करता है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है,
जिसको हम हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध तो कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, सिमेट्रिक है, सममित है, तो तीसरा ट्रांजिटिव है, संक्रमक है, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है रिलेशन कि जैसे आपने कोई आर नाम का रिलेशन लिया, सबसेट किससे, ए क्रॉस ए से, ठीक। अब आपने एक एलिमेंट उठाया एक्स ए में से और रिलेशन क्या बना रहे हैं आप, आर, तो एक्स जो है सेल्फ रिलेटेड होगा। ऐसा हर एक एक्स के लिए होगा, जितने भी एक्स सारे के सारे सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन सेट है वो रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक में ये होता है कि आपने ये बोल दिया कि एक्स वाई से रिलेटेड है, तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होना चाहिए, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। और ऐसा सभी एक्स और वाई के लिए होगा जो ए से लिए जाएंगे। इसी टाइप से ट्रांजिटिव में आपके 3 एलिमेंट आप लेते हैं, जिसमें कुछ इस टाइप से हम चूज करते हैं कि एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई जेड से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि एक्स भी जेड से रिलेटेड होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव। और जब 3 अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी फॉलो होगी तो कंबाइंडली उसको एक नाम दे देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। और जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो हम कुछ ऐसा सिंबल यूज करते थे, याद होगा आपको। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो पहला एग्जांपल देखो आपका, कैपिटल ए नाम का सेट लिया है, कैपिटल ए नाम का सेट लिया है, एक्स कॉमा वाई, और कैपिटल आर नाम का सेट लिया है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, और आर जो है वो उसके अंदर एक ऑर्डर पेयर है ए क्रॉस ए का, पहला एलिमेंट भी ए में से, दूसरा एलिमेंट भी ए में से है। अब ये एक रिलेशन बोल रहे हैं कि ये रिलेशन है। अब आपको बताना है क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, अगर है तो इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो पहली बात, मैंने एक्स में से मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, एक तो एक्स आ गया और दूसरा वाई आ गया। तो पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव जब फॉलो होगी, हर एक एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होगा, मतलब एक्स एक्स के साथ रिलेटेड होगा और वाई वाई के साथ रिलेटेड होगा, जो कि मुझे आर नाम के सेट में नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो तुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्री की चेक करें, सिमेट्री चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर जो है हमारा सिमेट्रिक तो नहीं दिख रहा, सिमेट्रिक तो नहीं दिख रहा, क्योंकि आप एक्स वाई तो आपका दिख रहा है, लेकिन वाई एक्स नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि आप ऐसा कुछ चूज नहीं कर सकते, इफ वाला सिचुएशन चूज नहीं कर सकते, तो देन वाला ट्रू हो गई होगा। आपको याद होगा इफ 0 देन 1, तो इसका जो फाइनल आंसर आता था 1 आता था, जो हमने लॉजिकल पढ़ा था कि पहला वाला स्टेटमेंट तो आप चूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकंड वाला हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा ट्रू होगा। तो वही सिचुएशन इफ देन में यहाँ भी बन रही है कि आप फर्स्ट वाली सिचुएशन को चूज कर ही नहीं पा रहे हैं, एक्स वाई के साथ वाई जेड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन नहीं है, तो दूसरी चाहे बनी हो या नहीं बनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये सिचुएशन बनेगी आपकी। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 1-0 पर ये केवल एक ही केस में फॉल्स होता है, जब पहला हो और दूसरा नहीं हो तभी फॉल्स आता था। तो जो हमारा इफ देन वाले स्टेटमेंट होते हैं तो तभी फॉल्स होते हैं जब फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में ये फॉल्स नहीं होते, फिर तो ट्रू रहते हैं। एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया n क्रॉस n, n क्रॉस n के नंबर से हमने एक रिलेशन लिया r। अब r रिलेशन कुछ ऐसा है कि
इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं एक्स कॉमा वाई टाइप के, एक्स और वाई है तो दोनों नेचुरल नंबर, बट वाई जो है वो एक्स से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल बाय एक्स। ये मेरे सेट की डेफिनेशन है रिलेशन की। अब मुझे ये बताना है कि ये किस टाइप का रिलेशन बन रहा है, तो हम प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर रिफ्लेक्सिव, मैंने कोई एक एलिमेंट उठाया नेचुरल नंबर में से, तो हर एक एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है, हर एक एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है। तो जब भी कोई एलिमेंट डिवाइड करेगा किसी को, जैसे मान लो 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को करता है, 2 4 को भी डिवाइड करता है। तो जब डिवाइड की बात आती है तो आप कुछ ऐसा लिखते हो, तो 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, 0 रिमाइंडर होगा, और 2 इंटू 2, जैसे 2 इंटू 6 है तो 12 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा या 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, और डिवाइड नहीं करेंगे तो मल्टीपल नहीं होंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो सीधी सी बात है, एक्स को हम क्या ले सकते हैं, एक्स इंटू 1, एक्स इंटू 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है एक्स से डिवाइड हो जाता है, रिलेटेड है। तो हमारा जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा फिर हम चेक करते हैं, ये तो स्वतुल्यता हो गई। दूसरा सममिति, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट उठाएंगे इस तरीके से कि x जो है y को डिवाइड करता है। x y इज डिविजिबल बाय x है, या x डिवाइड्स y, एक ही बात है, ये रिलेटेड है। इसका मतलब कौन डिवाइड कर रहा है, x। किसको डिवाइड कर रहा है, y को। तो ऑब्वियस बात है y में y इक्वल टू mx बनेगा भाई। x को x से डिवाइड करेंगे y को, तो ऑब्वियस बात है y बड़ा नंबर होगा, और कुछ ना कुछ टाइम्स तो मुझे x में मल्टीप्लाई करने पे y मिल ही जाएगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा लिखें, इसको हम अपोजिट कर लें, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन एम वाई। लेकिन 1 अपॉन एम जो है इंटू वाई, ये पॉसिबल थोड़ा ना कि नेचुरल नंबर ही हो, एम कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो 1 अपॉन एम जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर पॉसिबल तो नहीं है। इसका मतलब x जो है वो y को तो डिवाइड करता है, लेकिन y जो है वो x को डिवाइड नहीं करता। क्यों, अगर 2 डिवाइड करता है 4 को, तो ये जरूर थोड़ा ना कि 4 डिवाइड करेगा 2 को। ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस में नहीं होगा, तब वो नंबर जो आपका नेचुरल नहीं आएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर कहीं x अगर y को डिवाइड करता है और y भी x को डिवाइड कर देता, तो ऐसा एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा जब दोनों बराबर है। भाई 2 2 को डिवाइड करता है तो उसका अपोजिट भी डिवाइड होगा, कब, जब दोनों बराबर है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो इसे हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। एक और नाम जिसे देते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, आगे पढ़ने वाले हम, लेकिन बीच में मैंने बता दिया आपको, क्योंकि सिमेट्रिक हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। अब एक रह गया केवल ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना है, संक्रमक में आपको दो एलिमेंट उठाने हैं, 3 एलिमेंट लेने, दो रिलेशन बनेंगे एक्स वाई और जेड में, ये रिलेटेड है। तो एक्स डिवाइड करता है वाई को, तो वाई इक्वल टू मैं एम एक्स ही लिख रहा था, और जेड इक्वल टू मैं लिख रहा था एन एक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, जेड इक्वल टू क्या मेरा एन एक्स है, और वाई इक्वल टू क्या है, एम एक्स है, सॉरी एक्स वाई जेड आएगा ना, ये वाई जेड आएगा। तो वाई जो है डिवाइड करता है जेड को, तो आपके पास आएगा जेड इक्वल टू एन, मान लेते हैं एन वाई। तो पहले वाले से y की वैल्यू उठा के अपन सेकंड वाले में पुट कर देते हैं, तो z इक्वल टू जाएगा n इंटू एम एक्स। तो n इंटू एम, तो n और m ये दोनों ही आपके नेचुरल नंबर हैं, तो n इंटू एम भी नेचुरल नंबर होंगे। तो ये नेचुरल नंबर का मतलब मल्टीपल बन रहा है। इसका मतलब x जो है वो डिवाइड किसको करेगा, z को करेगा। तो ये प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक है, सॉरी ट्रांजिटिव है। लेकिन ये जो रिलेशन है
वो इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको प्रूव करने वाले हैं।